So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to cover the topic median, जो कि again methods of central tendency chapter का ही part है. This is going to be a lecture number 8 of the chapter. ऑलरेडी लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन का हर एक टॉपिक डिस्कस किया है, चाहे वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो कॉम्पोजिट मीन हो, या फिर वो रेक्टिफिकेशन ऑफ मीन हो, या फिर नॉर्मल कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन हो. पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो. लेक्चर नंबर 7 के बाद ये रहने वाला लेक्चर नंबर 8. आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक मीडियन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पोजिशनल एवरेज हेडिंग के साथ. हेडिंग देखो क्या दिया हुआ है, पोजिशनल एवरेज. अरिथमेटिक मीन क्या है ना, अरिथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करके बताता है. थ्रू अरिथमेटिक मीन हम लोग अरिथमेटिकल एवरेज कैलकुलेट करते हैं. एंड पोजिशनल एवरेज जो पोजीशन बताता है, एवरेज पोजीशन, डेटा में एवरेज पोजीशन, ठीक है, किसी नंबर का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएगा हम लोग सीखेंगे. मीडियन के बारे में, मीडियन एक सेपरेट टॉपिक है, विल गेट टू नो अबाउट द मीडियन. देन आता है पार्टीशन वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यूज एक टॉपिक है जिसमें क्वार्टाइल्स भी आता है, डिकाइल्स भी आता है, परसेंटाइल्स भी आता है. एंड द लास्ट टॉपिक इन पोजिशनल एवरेज विल बी मोड. So these are the topic that we are going to cover in the major topic positional average. So let's start with topic median. Next आता है definition of median. Median may be defined as the middle value. Median होता है क्या? It is the middle value of the data set. मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर सेट दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर्स आर गिवन 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू 10. तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि मीडियन क्या होगा. तो मीडियन में भी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू. इट इज द अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू, ठीक है. इट इज अगर हम लोग 1 से लेके 10 तक का नंबर्स में मिडिल वैल्यू को चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा, ठीक है. मिडिल वैल्यू इन द डेटा सेट when its elements, that is items, each items are arranged in a sequential order. हर आइटम को जब हम एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर होगा, दैट इज स्मॉल टू बिग, या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, दैट इज बिग टू स्मॉल. Either in ascending or descending order of magnitude. Median divide the series into two equal parts. Median जो है वो partition value है, और ये divide median जो है वो positional average बताता है, और ये divide कर देता है series को two equal parts में. Clear? So first part will be 50%, and other part will also be equal to 50%. That is, it concentrates on the middle or center of a distribution. इसके बाद हम लोग लिखेंगे median का formulas. तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज और सिंपल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज में हम लोग मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग को चेक करना है. तो इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला रहने वाला है, मीडियन ब्रैकेट में लिखेंगे m बेस e. इस तरह से इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, n प्लस 1 बाई टूथ टर्म, n प्लस 1 बाई टूथ टर्म. तो ये होता है फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करने का. अब इसके नीचे एक एग्जांपल करेंगे जिससे हम लोग को सारा बात क्लियर हो जाएगा. लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 1. तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. ये एक सिंपल सीरीज का हम लोग को डेटा दिया है, लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मीडियन. डेटा में 3 9 7 4 12 5 8 17 2 और 15 का डेटा में हम लोग को दिया हुआ है. तो हम हम लोग काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स कितना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ आइटम्स 10 है. तो 10 आइटम्स है, मतलब n विल गोइंग टू बी 10. ये जो फॉर्मूला में n है ना, वो n कितना हो गया, 10 हो गया. अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा को सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. बट हम लोग फिर भी हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं. तो लिखो अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, in ascending order we get.
तो ये जो नंबर सीरीज है इसका डेटा को फटाफट हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग को दिख रहा है वो 2 है, फिर दिख रहा है 3, फिर दिख रहा है 4, फिर 5, फिर 6 नहीं है तो 7 है, फिर है 8, 8 के बाद है 9, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, कॉमा देके सबको लिखते चलना है। 15 के बाद 16 नहीं है, 17 है। तो एक बार देख लेते हैं कि सारा डेटा क्या हम लोगों ने लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस, सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया है। जहां पे n कितना है, 10 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करके निकाल देंगे। लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n कितना रहने वाला है, 10, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 10 है तो n की जगह पे 10 लिख दिए। तो 10 प्लस 1 बाई 2th टर्म, इसका मतलब 10 प्लस 1 11, 11 बाई 2। तो पोजिशनल आंसर आ रहा है 5.5 टर्म, मतलब 5.5 टर्म। मतलब हमारा जो मीडियन है वो एग्जैक्टली 5.5 पोजीशन पे है, जो कि मोर देन 5 है बट लेस देन 6 है, मोर देन 5 है बट लेस देन 6 है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहां पे यहां सॉल्व कर दे रहे हैं इसके बाद। तो अब ये तो हो गया पोजीशनल एवरेज। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ मीडियन। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ मीडियन, क्योंकि मीडियन का पोजीशनल एवरेज आ रहा है 5.5। मतलब हमारा जो मीडियन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ में 12 है, और सॉरी हमको सीक्वेंस में चेक करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 और 8 के बीच में लाई करता है हमारा मीडियन। बिकॉज फिफ्थ आइटम 7 है, अरेंज जो डेटा हमने अरेंज किया उसमें फिफ्थ आइटम 7 है और सिक्स आइटम 8 है। जो डेटा को हमने अरेंज किया उसमें फिफ्थ आइटम 7 है और सिक्स आइटम 8 है, तो इसके बीच में हमारा मीडियन लाई करता है। तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालने के लिए 5.5 टर्म ये पोजीशनल एवरेज है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, क्योंकि 5.5 आया है इसलिए वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ टर्म, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म, दोनों का वैल्यू हम लोग लेंगे प्लस करके और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो जो डेटा हमने अरेंज किया उसमें देखो, वो जो अरेंज डेटा है उसमें फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म में आ रहा है 7 और सिक्स टर्म में आ रहा है 8। तो 7 प्लस 8 होता है 15 एंड 15 बाई डिवाइड बाय 2 होता है 7.5। तो यहां से हम देख चेक कर सकते हैं कि मीडियन का दो आंसर निकला, एक है पोजीशनल एवरेज और एक है उसका वैल्यू। सो मीडियन का मतलब क्या होता है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सीरीज को। तो ये जो डेटा सीरीज था, जो एलिमेंट्स था, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा। ठीक है, जैसे देखो एक डेफिनेशन से भी रिकॉल कर लेते हैं। मीडियन में भी डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन इट्स एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स of the number set, data set which are arranged in a sequential order। तो पहले हमने उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया है, दैट इज वो असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अरेंज करने के बाद हमको ये पता करना होता है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितना है। तो हमने चेक किया कि n जो है वो एक इवन नंबर है, दैट इज 10 है। तो n प्लस 1/2 मतलब 10 प्लस 1/2 5.5 टर्म, ये पोजिशनल एवरेज आया मीडियन का। एंड उसके बाद उसका वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि 5.5 is more than 5 but less than 6 and 5.5 lies between 5 and 6, इसीलिए वैल्यू ऑफ मीडियन निकालने के लिए वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स टर्म डिवाइड बाय 2। तो फिफ्थ टर्म पे वैल्यू पे 7 है, सिक्स टर्म के वैल्यू पे 8 है, 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 करने पे आंसर इज 7.5। नेक्स्ट,
कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी इंडिविजुअल सीरीज का सबसे सिंपल सीरीज क्वेश्चन लिख रहा है एग्जांपल नंबर 2 में। फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा से हमको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो एक नंबर सीरीज हम लोग को दिया हुआ है जो कि अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर सीक्वेंस में। वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। तो 120, 200, 170, 800, 620, 350, 375, 640 एंड 750, ये हम लोग का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 120 और सबसे लार्जेस्ट नंबर दिख रहा है 800। तो इसको हमको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा। एक और बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 9 आइटम्स है। तो सबसे पहले लिखेंगे अरेंजिंग इन ascending order, arranging in ascending order we get, जो भी हम लोग को नंबर सीरीज का डेटा दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मतलब स्मॉल टू बिग, सो द लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इज 120, देयर आफ्टर वी हैव द स्मॉलेस्ट नंबर एज 170, smallest number as 170, 120 then 170, then the smallest number is 200। इस तरह से हमको डेटा को अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू लार्ज। then we have the smallest number in the form of 350, then we have the smallest number in the form of 375, then उसके बाद smallest number रहने वाला है 620, 640, 750 and the last number is going to be 800. This is the largest number. So this is a series of a data, ठीक है। एक डेटा सीरीज हम लोग को दिया हुआ है, न्यूमेरिकल सीरीज दिया हुआ है जिसमें हमने क्या किया, नंबर्स को अरेंज कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉल टू बिग। नाउ 120, 170, 200, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम्स है। तो हमारा n कितना हो जाएगा, 9। अब हम लोग इसको मीडियन का फॉर्मूला में पुट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो n कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। 9 प्लस 1, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स एज पर द क्वेश्चन 9 है। तो 9 प्लस 1 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5th टर्म। तो ये मीडियन का पोजिशनल वैल्यू आया। अब निकालेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ मीडियन। ये मीडियन का पोजीशन बता रहा है, मतलब हमारा मीडियन का जो पोजीशन है वो डेटा जो सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें 5th पोजीशन में हमारा मीडियन लाई करता है। हमारा मीडियन उसमें 5th पोजीशन में लाई करता है। तो देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th, मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन हो जाएगा 375, as 375 is the 5th item in the data that we have arranged in ascending order, that is in the order of magnitude. So with this ये sums हो गया complete। Coming to the next question, that is example number 3। अगेन हम लोग को एक सिंपल सीरीज का डेटा दिया हुआ और यहाँ पे भी हम लोग को मीडियन कैलकुलेट करना है। 245, 230, 265, 236, 220 and 250। We can check there are how many numbers, 1 2 3 4 5 6, there are 6 numbers, that is n is going to be 6। So first we have to arrange these data in an ascending order। तो सबसे पहले लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू लार्ज। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंज करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 220, देन वी हैव गॉट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉर्म ऑफ 230, देन वी हैव गॉट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉर्म ऑफ 236, देन वी हैव द स्मॉलेस्ट नंबर एज 245, देन 250 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 265। सो दीज आर द 6 नंबर्स, ठीक है। अब इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th टर्म। याद रखना मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसलिए 6 प्लस 1/2th टर्म मतलब 7, बेसिकली 7/2
तो ये आंसर आ रहा है 3.5 टर्म, ये मीडियन का पोजिशनल वैल्यू है। याद रखना जब भी n एक इवन नंबर होगा, देखो यहाँ पे n एक इवन नंबर है, नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 6 है, तो n इज एन इवन नंबर। जब भी n एक इवन नंबर होगा, मीडियन का जो पोजिशनल वैल्यू आएगा वो डेसिमल्स में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो 3.5 is the positional value of the median. Now 3.5 is more than 3 but less than 4. तो इसका अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ मीडियन, वैल्यू ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म। 3.5 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, 3.5 3 और 4 के बीच में आता है, इसलिए वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। जो डेटा हमने अरेंज किया है उसमें वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म कितना, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म जो हमने डेटा अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, थर्ड टर्म का वैल्यू है 236 एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू है 245। So basically 236 plus 245 divided by 2. Now we have to add these numbers. 236 plus 245 is how much? Let us use a calculator. 236 plus 245 will give us 236 plus 245. So simply हम लोग कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं। 236 plus 245 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है आंसर 240.5। वी आर गेटिंग द आंसर 240.5। So this is our answer. फिर दिस हम लोग का सिंपल सीरीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन मीडियन, दैट इज मीडियन का सम्स डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे बनता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डिस्क्रीट सीरीज मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है कैपिटल N प्लस 1/2th टर्म। डिस्क्रीट सीरीज के कंटेक्स्ट में मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल N प्लस 1/2th टर्म। तो n कितना होगा, मतलब n क्या होता है, सिंपल सीरीज में याद रखना स्मॉल n लेते हैं, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, बट कैपिटल N का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होगा उसको हम लोग कैपिटल N डिनोट करते हैं। अभी हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 4, जिससे ये सारा टॉपिक की डिस्क्रीट सीरीज का जो सम्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग को क्वेश्चन लिख रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हम लोग को एक डेटा दिया हुआ है जिसमें हम लोग को एक वेरिएबल दिया हुआ है x, दैट इज साइज 3, 4, 5, 6, 7, ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज f 2, 1, 3, 7, 4, ये डेटा हम लोग को दिया हुआ है। अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइज, ब्रैकेट में लिख देंगे x, जो दिया हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में उसका फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे दैट इज f 2, 1, 3, 7, 4, ये फ्रीक्वेंसीज दिया है। नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। नेक्स्ट कॉलम बना देते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। अब देखो CF कैसे निकालते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी 2 है तो इसके पहले कौन सा वैल्यू था, 0, कुछ नहीं था तो 0 था ना, तो 0 पहला 2 के पहले 0 था तो 0 प्लस 2 कितना 2, मतलब पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। उसके बाद दिस 2 प्लस 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिस 2 प्लस 1 3, फिर 3 प्लस 3 6, तो ये 6 कैसे आ रहा है 2 प्लस 1 प्लस 3 क्यूमुलेटिव, सबको मिला के अभी तक का टोटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 7 दैट इज 13, तो ये 13 कैसे आ रहा है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 7 13 एंड 13 प्लस 4 17, मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो सम टोटल है कैपिटल N दैट इज समेशन f, वो 17 आ रहा है। और तुम देखो फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू है वो भी 17 आ रहा है, मतलब हमारा n का वैल्यू कितना है 17। तो यहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यहां तक निकाल लिया है। अब हम लोग को n पता है, अब सिंपली इसको हमको क्या करना है,
मीडियन का फॉर्मूला में पुट कर देना है। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला होता है कैपिटल N प्लस 1 बाई 2th टर्म नाउ n कितना रहने वाला है, n रहने वाला है 17 प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो 17 प्लस 1 का मतलब होता है 18, 18 बाई 2 मतलब मीडियन का पोजिशनल वैल्यू हो रहा है 9th टर्म। मतलब मेरा जो मीडियन है वो कहां लाई करता है, 9th टर्म में लाई करता है। अब ये जो 9th टर्म आया, हम लोग चेक करेंगे CF में 9 कहां आ रहा है। 9 तो यहां पे आ रहा है CF में, बिकॉज 9 इज मोर देन 6 बट लेस देन 13। CF के कॉलम में देखो ये 9 कहां आ रहा है, 9 आ रहा है मोर देन 6 बट लेस देन 13, मतलब 6 और 13 के बीच में आता है 9। तो हम बोल सकते हैं 6 के अंदर तो 9 नहीं है, बिकॉज 6 एक छोटा नंबर है, 9 एक बड़ा नंबर है, बट 13 के अंदर 9 इंक्लूडेड है। इसीलिए क्योंकि 13 के अंदर 9 इंक्लूडेड है, तो 13 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, 13 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही हमारा मीडियन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n कितना था, 17 था, 17 प्लस 1 मतलब 18, 18 बाई 2 मतलब 9th टर्म। अब ये 9th टर्म कहां लाई करता है, 9th टर्म CF में चेक करेंगे कहां लाई करता है, 9 इज मोर देन 6 बट लेस देन 13। मतलब 16 के अंदर 9 नहीं है, बट 13 के अंदर 9 इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली 13 के अंदर एक एलिमेंट 9 है तो दूसरा एलिमेंट 4 है, इट मींस 13 के अंदर 9 इंक्लूडेड है। इसलिए 13 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही बन जाएगा मीडियन। तो इसको हमको सजा के कैसे लिखना है, तो इसी बात को हम लोग सजा के एग्जाम में कैसे लिखेंगे आगे लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। इसके बाद से यहां लिख रहे हैं since ninth item falls in the cumulative frequency 13, ninth item falls in the cumulative frequency 13, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 बोलने का मतलब है जो 9th आइटम है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 के अंदर आ रहा है, ठीक है। फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 एंड द साइज अगेंस्ट दिस आइटम एंड द साइज अगेंस्ट दिस आइटम इज 6। देखो 13 का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है उसका वैल्यू क्या है, उसका साइज क्या है, 6 है, एंड द साइज अगेंस्ट दिस आइटम इज 6, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 6। समझो 9 प्लस 1 हमने किया, 9 प्लस 1 बाई 2 किया तो 9th टर्म आया। 9th टर्म जो है वो 6 के अंदर नहीं है बट 13 के अंदर इंक्लूडेड है। तो 13 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही मीडियन है। तो उसको हम वहां पे कैसे लिखेंगे, सिंस 9th आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, मतलब जो 9th आइटम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 के अंदर आता है, एंड द साइज अगेंस्ट दिस आइटम इज 6। इस 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 है इसका वैल्यू क्या है, इसका साइज क्या है, 6 है, देयरफॉर मीडियन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। Coming to the next example, that is question number 5. From the following data, compute median. Again हम लोग को कुछ डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले x सीरीज को कॉपी कर देंगे, 5, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर आएगा 35 एंड लास्ट में आ जाएगा 40। ये डेटा दिया हुआ है। उसके बाद f को कॉपी कर देंगे, f दिया हुआ है 7, 14, 18, 36, 51, 54, 52 एंड 20। अच्छा एक चीज नोटिस करना, 7 के बाद 14, फिर 18, फिर 36, फिर 51, फिर 54 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा था यहां तक,
बट सडनली उसके बाद देखो फॉल कर गया, 54 से 52 हो गया, मतलब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। अगर कंटिन्यूअसली एंड तक इंक्रीज होते रहता तब ये क्या बन जाता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सीएफ निकालेंगे, नेक्स्ट कॉलम। पहले जीरो था तो 0 प्लस 7 7, हमेशा याद रखना पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है। फिर 7 प्लस 14 21, 21 प्लस 18 39, 39 प्लस 36, दिस विल बी हाउ मच, 75, 75 plus 51, this will be 126, 126 plus 54, तो 126 plus 4 130, 180, 180 plus 52 ये हो जाएगा 232, and 232 plus 20 that is 180 plus 52 is 20, 232 and 252। मतलब हमारा जो n है, कैपिटल n है, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल वो 252 आ रहा है। कैपिटल एन दैट इज फ्रीक्वेंसी का सम टोटल वो कितना आ रहा है, 252 आ रहा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसके नीचे लिखना है, हम यहां से लिख दे रहे हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। तो n कितना, देखो n कितना आया, 252 आया, तो 252 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, तो 253 डिवाइड बाई 2 करने पे आ जाएगा 126.5, 126.5। तो मीडियन का वैल्यू आ रहा है, पोजिशनल वैल्यू 126.5। अब हम लोग सीएफ में चेक करेंगे 126.5 कहां लाई करता है, 126.5 लाई करता है, इट इज मोर देन 126 बस लेस देन 120। इसका मतलब 126 के अंदर तो 126.5 नहीं है, बट 180 के अंदर 126.5 है, 180 के अंदर 126.5 है, इसलिए 180 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वही हमारा मीडियन का आंसर हो जाएगा। तो इसको उनको सजा के लिखना है, तो लिखेंगे सिंस 126.5 falls in the cumulative frequency, in the cumulative frequency of 180, in the cumulative frequency of 180, and the value of this cumulative frequency and the value of this cumulative frequency, मतलब cumulative frequency 180 का वैल्यू कितना है, 30 is 30, therefore median is equals to 30। फिर से बता रहे हैं 126.5 126 से बड़ा है बट 180 से छोटा है, मतलब 180 के अंदर 126.5 है बट 126 के अंदर 126.5 नहीं है, इसलिए 180 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ध्यान देना ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 30, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज का सम्स। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सीरीज को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन ब्रैकेट में m बेस e इज इक्वल टू l बेस 1। l बेस में क्या है, 1 है, l बेस 1 प्लस n बाई 2 माइनस c बाई f होल इंटू आई, ये है फॉर्मूला। l बेस 1 प्लस का साइन n बाई 2 माइनस c बाई f होल इंटू आई, वेयर
L1 is equals to lower class boundary, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अभी सम्स करते समय हम लोग सब सीख लेंगे कि हम लोग L1 को कैसे पहचानते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ऑफ द मीडियन क्लास। N इज इक्वल्स टू समेशन F, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। C is equals to cumulative frequency of the class preceding the median class, preceding the median class। C का मतलब क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे F इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद I इज इक्वल्स टू कॉमन गैप ऑब्लिक कॉमन विथ ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये बार बार वर्ड जो हम लोग मीडियन क्लास यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ये अभी हम लोग सम्स करते समय देखेंगे। पहले ये फॉर्मूला है और ये उसका फॉर्मूला में सारा चीज का मीनिंग लिखा हुआ है कि L1 क्या होता है, N क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है, I क्या होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। Moving on to the next example, that is example number 6 और question number 6। एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 हम देख सकते हैं। यहां पे हम लोग को ग्रुप सीरीज का डेटा दिया हुआ है 0 से 10, वेयर 0 इज द लोअर लिमिट एंड 10 इज द अपर लिमिट। ठीक है, 10 से 20, वेयर 10 इज द लोअर लिमिट एंड 20 इज द अपर लिमिट। 20 से 30, वेयर 20 इज द लोअर लिमिट एंड 30 इज द अपर लिमिट। 30 से 40, वेयर 30 इज द लोअर लिमिट एंड 40 इज द अपर लिमिट। 40 से 50, वेयर 40 इज द लोअर लिमिट एंड 50 इज द अपर लिमिट। ये डेटा दिया हुआ है। एक और चीज नोटिस करना, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है वो दोनों सेम है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल का अगेन जो अपर लिमिट है एंड प्रीवियस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है वो सेम है। मतलब प्रीवियस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अगर सेम हो तो ऐसा सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। और मीडियन और मोड का सम बनाते समय हमको हमेशा 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 एक्सक्लूसिव सीरीज का ही जरूरत होता है। तो यहाँ पे सीरीज एक्सक्लूसिव इन नेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये F दिया हुआ है हम लोग को 3, 4, 2, 7 एंड 9। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जो X और F हम लोग को दिया हुआ है डेटा में, उसको हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे। सबसे पहले X और F को हम लोग एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे X 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया X। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे 3, 4, 2, 7 एंड 9, ये फ्रीक्वेंसीज लिख दिए। अब 3 के बाद देखो 4, 4 के बाद 2 हो गया, मतलब इसका हम लोग को CF निकालना पड़ेगा। तो पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो 3 हो गया। 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया 9, 9 प्लस 7 हो गया 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25,
3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कैपिटल एन समेशन एफ वो आ रहा है 25। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे एन बाई टू, एन बाई टू कहां लाई करता है। हम लोग को चेक करना है n बाई टू, वाई n बाई टू, क्योंकि मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसलिए n बाई टू। तो 25 बाई टू करने पे आ रहा है 12.5। 25 बाई टू करने पे कितना वैल्यू आ रहा है 12.5। ठीक है, नाउ 12.5 कहां लाई करता है 12.5 9 और 16 के बीच में लाई करता है। हमको चेक करना है 12.5 सीएफ में कहां लाई करता है 9 और 16 के बीच में आता है। तो 9 के अंदर तो 12.5 नहीं है, बट 16 के अंदर 12.5 है। इस 9 के अंदर 12.5 नहीं है, बट 16 के अंदर 12.5 है। और क्योंकि 16 के अंदर 12.5 है, इसीलिए ये जो मैंने मार्किंग किया है यही हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का देखो पहचान कैसे होता है, n बाई टू निकालते हैं हम लोग, n बाई टू। n बाई टू निकालने पे कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है, जो कि मोर देन 9 है बट लेस देन 16 है। मतलब 9 के अंदर 12.5 नहीं है, बट 16 के अंदर 12.5 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। हमको चेक करना पड़ेगा n बाई टू कहां लाई कर रहा है, क्या इसके अंदर 12.5 है, नहीं है। क्या इसके अंदर 12.5 है, बिल्कुल है। अब ये जो 30 है, ये जो 30 है मीडियन क्लास जिसको हमने मार्किंग किया, उसका जो लोअर लिमिट होता है ना, ठीक है, ये देखो ये लोअर लिमिट है, ये हम लोग को बन जाएगा L1। जो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F डिनोट करते हैं। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है इट इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट F। और मीडियन क्लास के ठीक ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग C डिनोट करते हैं। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग डिनोट करते हैं विद द अल्फाबेट C। और मीडियन क्लास के जो क्लास बाउंड्री उसका जो कॉमन गैप होता है, देखो सब में कॉमन गैप 10 का है, 30 और 40 में गैप कितना 10। तो इसी के नीचे हम लोग लिख देते हैं मार्किंग करने के बाद, हमारा L1 कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा 30। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। कॉमा F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 7। C कितना हो जाएगा, C की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 9। N कितना है, N है हमारा 25। और I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा कॉमन गैप दैट इज 10। 30 और 40 में गैप कितना 10। अब इसके नीचे लिखना, हम यहां से लिख रहे हैं मीडियन का वैल्यू निकाल देंगे, मीडियन का फॉर्मूला में पुट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस N बाई टू माइनस C बाई F इंटू I, यही है फॉर्मूला। तो L1 का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहां 30 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन दे देंगे। n कितना है हमारा 25 है, एंड 25 बाई टू करने पे 12.5, तो यहां पर डायरेक्टली हम 12.5 लिख रहे हैं n बाई टू करने के बाद। c का वैल्यू है 9, तो हम डायरेक्टली यहां पे 9 लिख रहे हैं। f का वैल्यू है 7, तो हम यहां पे 7 लिख दे रहे हैं। और i कॉमन गैप का वैल्यू है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 30 को एज इट इज रहने देंगे। सबसे पहले यहां देखो, ये जो 12.5 माइनस 9 है, तो 12.5 माइनस 9 दैट इज ऊपर में आ रहा है 3.5, एंड 3.5 इंटू 10, तो यह आ रहा है 35। एंड 35 बाई डिवाइड बाई 7, तो देखो 35 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, 5 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 30 प्लस 5 दैट इज 35। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 35। ये हो जाएगा हमारा आंसर, मीडियन इज इक्वल्स टू 35।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड मीडियन. मार्क्स का डेटा दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90. ये हम लोग को डेटा दिया हुआ है और हम देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज का ही डेटा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है 15, फिर 21, 35, 52, यहां तक इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो गया. मतलब ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी ही दिया है. अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा नंबर या तो कॉन्स्टेंटली नंबर डिक्रीज होगा. फिर 17, 3 एंड 1 ये सब डेटा दिया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग मार्क्स का कॉलम को कॉपी कर देंगे. मीडियन हम लोग को निकालना है. तो मार्क्स में सबसे पहले 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 एंड लास्ट 80 से 90. उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉपी कर देंगे. दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो कितना कितना दिया है 15, फिर 21, फिर 35, फिर 52, फिर 49, फिर 17, 3 एंड 1. मार्क्स कॉपी कर दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉपी कर दिए जो कि फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट हम लोग निकाल देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है 15. फिर पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे. पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे. तो 15 प्लस 21, 36, 36 प्लस 35, 71, 71 प्लस 52, 71 प्लस 52, तो 70 और 50 हो जाएगा 120, 123. 71 प्लस 52, 123, 123 और 49, तो 123 और 49 हो जाएगा 172. 172 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 189. 189 प्लस 3 ये हो जाएगा 192 एंड 192 प्लस 1 ये हो जाएगा 193. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 15 प्लस 21, 36, 36 प्लस 35 विल बी 71, 71 प्लस 52 विल बी 7 और 5 120 और 23 123 और 49, मतलब हो जाएगा 172. 172 प्लस 17 189, 189 प्लस 3 192, 192 प्लस 1 193. ठीक है. इसका मतलब जो n आ रहा है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल आ रहा है कैपिटल N, दैट इज फ्रीक्वेंसी का सम टोटल वो आ रहा है 193. अब इसके नीचे हम लोग कैलकुलेट करेंगे n बाई 2. n डिवाइड बाई 2 क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमेशा याद रखना मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो 193 बाई 2 चेक कर लो. 193 बाई 2 कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा बेसिकली 193 बाई 2 चेक कर लेते हैं. वन 93 by 2, this is 96.5. 96.5. अब हम लोग क्या करेंगे, 96.5 जो है वो कहां लाई करता है? इस पोजीशन पे लाई करता है. मतलब मोर देन 71 बट लेस देन 123. हमको चेक करना है n by 2 CF में कहां लाई करता है. तो n by 2 इज मोर देन 71 बट लेस देन 123. इसलिए क्या करेंगे, जो 40 से 50 वाला क्लास है इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे एज मीडियन क्लास. जो 40 से 50 वाला क्लास है इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे एज मीडियन क्लास. अब जो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा L1 हो जाता है. तो उस हिसाब से यहां पे हमारा L1 कितना होगा? L1 का वैल्यू होगा 40. फिर जो मीडियन क्लास का F होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है जो कि होगा 52. फिर जो मीडियन क्लास के ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास के ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम डिनोट करते हैं C जो कि होगा 71.
n कितना है, n का टोटल आया था 193 और i कॉमन गैप कितना है, देखो 40 से 50 गैप है 10, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब इसके नीचे लिखना हम यहां से लिख रहे हैं, होपफुली यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस c बाई f होल इंटू आई। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। L1 का वैल्यू है 40, L1 का वैल्यू रहने वाला है 40, n/2 का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे 96.5, C का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 71, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 52 और I हो जाएगा कॉमन गैप दैट इज 10। तो इस 40 को एज इट इज रहने देना, 96.5 माइनस 71 कर लो, तो 96.5 माइनस 71 हो जाएगा 19 प्लस 26.5 दैट इज 25.5। 25.5 इंटू 10 करेंगे तो ये आता है 255 एंड 255 डिवाइडेड बाई 52, तो चेक कर लेते हैं 255 डिवाइडेड बाई 52 कितना होता है। टू 255 डिवाइडेड बाई 52 होता है 4.903, तो 4.90, तो फाइनल आंसर हो जाएगा मीडियन का 44.90। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 रहने वाला हमारा होमवर्क। लिखना है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक चीज नोटिस करना कि मार्क्स जो दिया है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, लेकिन हम इसको अरेंज करेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जब हम मार्क्स लिखेंगे तब 0 से 10 लिखेंगे और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 लिखेंगे, फिर 10 से 20 लिखेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 9 लिखेंगे, 20 से 30 लिखेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 12 लिखेंगे, 30 से 40 लिखेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7 लिखेंगे, 40 से 50 लिख के उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे। तो अरेंज करके फिर सम बनाना है। मीडियन का आंसर आने वाला है इसमें 24.58। ये रहेगा होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स का डेटा दिया 0 से 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है, 10 से 20 30, 20 से 30 40, 30 से 40 12, 40 से 50 10। इसका आंसर आएगा मीडियन का आंसर 23 मार्क्स। सो ये दो सम रहने वाला होमवर्क में। होपफुली वीडियो यहां तक समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।